मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमौगणि मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। बीतरागी देव शास्त्र शासन। आज एक पवित्र दिवस है जब अनादिकाल से रुलते रुलते एक जीव जिसने आज केवल ज्ञान की प्राप्ति की, ऐसे अभिनंदन नाथ भगवान उनके केवल ज्ञान कल्याण की तिथि में हम एक उत्तम चर्चा प्रारंभ कर रहे हैं। मृत्यु महोत्सव। मृत्यु महोत्सव की चर्चा हम कर रहे हैं खास तौर से इसलिए कि अनादिकाल से कुमरण किया है, सुमरण नहीं हुआ है शिव, और उस कुमरण को टालने के लिए हम सब इसकी विस्तार से चर्चा करेंगे। यह भी एक अच्छी बात है कि प्रातः काल ज्ञान की चर्चा होती है तो शाम को वैराग्य प्रधान। ज्ञान और वैराग्य की मैत्री है। स्वयं हम जहां आत्मा की शक्तियों का वर्णन सुनकर मुदित होते हैं और विषयों से विरक्त होते हैं, वहीं जीवन का एक कटु सत्य, हम चाहते तो हैं कि ये भोग कभी न छूटे, ये सामग्री कभी न छूटे, परंतु यह एक कटु सत्य है कि हमारी दिन रात की मेहनत पर एक क्षण में पानी फिर जाता है। हम बहुत आशाओं से एक एक तिनका जोड़कर कुनबा खड़ा करते हैं, महल बनाते हैं, इज्जत आबरू कमाते हैं, धन कमाते हैं, स्त्री पुत्रादि को पाते हैं, और अचानक एक क्षण में हम चले जाते हैं। इस कटु सत्य का साक्षात्कार, इसका सामना हम करने में समर्थ हों और उससे विरक्त होकर, संसार शरीर और भोगों से विरक्त होकर आत्मस्वरूप में लवलीन हों और आत्मकल्याण करते हुए मुक्ति की प्राप्ति करें, इस भावना से ये चर्चा प्रारंभ कर रहे हैं। समस्त तीर्थंकर भगवंत समाधि मरण को प्राप्त करते हैं, समस्त मुनि भगवंत समाधि मरण को प्राप्त करते हैं। ऐसे समाधि को प्राप्त हुए समस्त पुराण पुरुषों को प्रथम ही हम प्रणाम करते हैं, वंदना करते हैं। पंच परमेष्ठी भगवंतों को बारंबार वंदना करते हैं, प्रणाम करते हैं कि उनका आदर्श परक जीवन, उनकी निष्प्रहता, उनका आनंद, उनका वैराग, उनका ज्ञान, उनका सर्वस्व हमारे लिए आदर्शभूत हो, प्रेरणा स्रोत हो, और उनके चरणारविंद की भक्ति से हम सब भी समाधि मरण की प्राप्ति करें, इस भावना से समस्त पुराण पुरुषों को प्रणाम करते हैं। समाधि मरण की जैसे ही बात चलती है तो निश्चित रूप से हमें मृत्यु का दृश्य दिखाई देने लगता है। डॉक्टर साहब तो ऐसा कहते हैं, यदि कोई बीमार हो गया हो और उसके घर में उसे समाधि पाठ सुनाने लगे तो घबरा जाता है एकदम कि कहीं डॉक्टर ने मेरा अंतिम समय तो नहीं कह दिया है। मैंने एकदम बेचैन हो जाता है। यदि आप सुन रहे हो, इतने में कोई रिश्तेदार आ जाएं, मित्र आ जाएं, समाज के व्यक्ति आ जाएं, तो वे भी एकदम सन्नाटे में आ जाते हैं। हम तो सोचने आए थे, देखने आए थे और यहाँ तो समाधि मरण का पाठ चल रहा है। मन एकदम सन्नाटे में आ जाता है। कुल मिलाकर कहना है कि समाधि मरण के नाम पर लोग बहुत ही भयभीत होते हैं, और समाधि मरण जैसा वैराग्य जैसा प्रसंग जो कि जीवन के क्षण क्षण में पढ़ने, सुनने, विचारने जैसा है, वास्तव में उसकी कमी ही हमें कुमरण की ओर ले जाती है। इसलिए ये प्रसंग की चर्चा हम कर रहे हैं। नाम शुरू में ही हमने दिया है मृत्यु महोत्सव। एक श्रीमद सकल कीर्ति हुए हैं
साधु हुए हैं, उन्होंने अपने ग्रंथ का नाम भी यही रखा है, समाधि मरणोत्साह। समाधि मरण का उत्साह दीपक। यह ग्रंथ ऐसा है जो एक दीपक का काम करेगा, समाधि के मरण का उत्साह बताने वाला। सुनाओ, जैनी कहते ही उसे हैं जिसे मृत्यु एक महोत्सव है। जैनी कहते ही उसे है जो मृत्यु को महोत्सव की तरीके। अभी एक पत्रिका पढ़ने को भी मिली थी, उसमें भी यही कि हाँ, पत्रिका पढ़ने के साथ साथ इस समय शिखर जी में एक मृत्यु महोत्सव एक शीर्षक आया था, माने तात्कालिक भाषण प्रतियोगिता में मृत्यु महोत्सव। पंडित उत्तम चंद जी के बच्चे ने, विवेक ने, इस पर 5 मिनट के अंदर बोला था। उसने कहा यह मृत्यु महोत्सव वो महोत्सव है जो जीवन के सारे महोत्सव मनाने के बाद अंतिम महोत्सव होता है। बहुत सारे महोत्सव करते हैं हम लोग में, जन्म महोत्सव है ना, और तुम्हारे सारे विवाह के महोत्सव, और यदि दुकानदारी है तो दुकान के उद्घाटन समारोह, घर का समारोह, सगाई, शादी, यानी कितने सब महोत्सव। लेकिन ये महोत्सव ऐसा है कि समस्त महोत्सवों का अंत करने वाला मृत्यु महोत्सव अंतिम महोत्सव है, उसकी चर्चा हम कर रहे हैं। सबसे पहले तो हम ये पूछना चाहते हैं, ये बताना चाहते हैं, क्या आश्चर्य की बात है कि हम यदि पूछें कि आप में से कुमरण कौन कौन करना चाहता है, तो कौन कौन हाथ खड़े करेंगे? कुमरण, खोटा मरण, कुगति में ले जाने वाला मरण कौन कौन करना चाहते हैं? कोई नहीं। लेकिन बहुत ही दुख की बात है कि सुमरण की तैयारी कोई नहीं करता। क्या कहा? कुमरण कोई नहीं चाहता और सुमरण अर्थात समाधि मरण की तैयारी कोई करता नहीं। तो अब क्या करें आखिर? एक विशेष अपील कर रहे हैं हम आज की चर्चा में प्रारंभ से ही। मेरी ये भावना है कि आप लोग इस समाधि जो है मृत्यु महोत्सव नाम की पुस्तक, ये अपने घरों में हो तो निकाल लें और आज से 1 महीने के लिए प्रण कर लें कि हम 1 महीने तक इसका ही अभ्यास, इसी का अध्ययन, इसी का चिंतन, इसी का विचार करेंगे। और मात्र पठन नहीं, बल्कि अपने जीवन को सामने रख करके विचार करेंगे। मैं चाहता हूं कि ये 1 महीना हम बिल्कुल ईमानदारी से जिए, तो हमारा प्रयोजन करना सार्थक होगा। बिल्कुल ईमानदारी से अपने अपने जीवन को, माताएं अपने जीवन को सामने रखें, आप अपने जीवन को सामने रखें। आपके पास कितनी समस्याएं हैं, कितना परिग्रह है, कितनी उपाधियां हैं, कितनी व्याधियां हैं, और उनका सामना करके आप कैसे सुमरण करेंगे वो आप खुद सोचो। और जो प्रॉब्लम आवे वो आप मुझे बताओ, मैं उसका यहां से जवाब देने की चेष्टा करूंगा। मैं चाहता हूं कि ये प्रवचन खाली नहीं चले जाएं बिल्कुल, और इससे हम वास्तव में एक सार्थक समाधि मरण कर ले भी। आप खुद सोचो कि वास्तव में हम यदि अचानक मृत्यु हो जाए तो क्या हो। जैनी तो उसे कहते हैं जो प्रतिदिन पाठ पढ़ते हैं, लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आज ही आ जावे। पढ़ते हैं? कितनी तैयारी है उसकी, कितनी तैयारी। लाखों वर्षों तक जीऊं और फिर अभी आ जाए, तो ऐसी क्या बात है कि वो तो तैयार है ना, वो तैयार है कि आप चलो, कहां चलना है? मृत्यु महोत्सव की तैयारी कर लो। बहुत सुंदर प्रसंग है, इसको हम बहुत विस्तार से चलाएंगे। पिछली बार तो 10-12 दिन तक ही चला था, इस बार तो लगता है महीना और पूरा चलेगा। हम बहुत विस्तार से लेने का अभिप्राय रखते हैं इस समय। मृत्यु महोत्सव की तैयारी कर लो, तैयारी कर लो सब मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, कि आखिरकार मरने से डरते क्यों हैं, ये आप अपने आप से पूछना। आज मर जाए तो ये अभी तो आप कह दोगे हाँ कोई बात नहीं, लेकिन ईमानदारी से घर जाकर सोचना, आज अपनी देह छूटे तो क्या होगा। ये आपके सारे प्रकरण निपटा लो जो भी हो, इसका नाम मृत्यु महोत्सव। एक गलत फहमी और है, उसे भी पहले हम दूर कर दें। लोगों को ऐसा लगता है मृत्यु महोत्सव माने वृद्धों का काम, बुजुर्गों का,
कि साहब आप एक है या 2-4 से बुजुर्ग हैं हमारे 70-75 के, 80 के, 60 के, आप एक काम करो साहब, इन्हें आगे बैठाओ। ये आप दिमाग में से बिल्कुल निकाल दें कि मृत्यु महोत्सव कोई वृद्धों का काम है। मृत्यु महोत्सव की तैयारियां पूरे जीवन होती हैं, तो अंतिम समय में मृत्यु होती है महोत्सव से पूर्वक। जिसने जीवन भर आसक्ति पैदा की हो, खाने की, पीने की, भोगने की, सामग्री जोड़ने की, परिग्रह जोड़ने की, वो 3 काल में भी समाधि वर्ण नहीं कर सकता। ये कैसे करेगा बताओ? जिसने बहुत ही समझ लो महत्वपूर्ण जान करके सुखी होने की साधनभूत कि मैं इस धन से सुखी होऊंगा, इस स्वर्ण से सुखी होऊंगा, सोने से, इस संपत्ति से, ये मकान दुकान से, इस फैक्ट्री से और बहुओं से और नाती पौधों से यदि मैं सुखी होऊंगा, ऐसी मान्यता जिसने रखी है, पूरे जीवन मान्यता रखी है। अब आप बताओ कि अंतिम समय में नमोकार मन सुन के चैन कैसे आएगी उसे? ख्याल में आ रहा है ना? माने उसको अंतिम समय में चैन कैसे मिल सकती है? इसलिए ये बिल्कुल मत सोचना कि बिल्कुल अंतिम समय में नमोकार मन सुना देंगे तो समाधि हो जाएगी। गलत फहमी नंबर 2, कई लोगों को ऐसा लगता है ये भैया सारे जीवन धर्म करो, वहां में कछु नहीं है, अंत भला सो सब भला। माने ये बिल्कुल क्या कहें, वो धूल में लठ लगाने जैसी बात है कि भैया पूरे जीवन कैसा ही जाए, लेकिन अंतिम समय यदि नमोकार मन सुनते चले गए तो समय है ना अपना जीवन सफल हो गया। ये भ्रांति नंबर 2 आप बिल्कुल निकाल लेना दिमाग में से, 3 काल में भी संभव नहीं है। बात सच्ची भी है, बात सच्ची भी गलत नहीं है कि अंत भला सो सब भला। लेकिन एक बात बताओ, जिसने साल भर परीक्षा की तैयारी ना की हो, पढ़ाई ना की हो, स्कूल ना गया हो, वो अंत भला कैसे कर सकता है? सोचो जरा बुद्धिपूर्वक। ये बात तो सच्ची है कि अंत में सारे साल तैयारी करे और पेपर ठीक से नहीं दे तो उसका बुरा होना ही, इसमें कोई दो राय नहीं। पूरे जीवन तैयारी करी और अंत में परीक्षा देने में वो लिखने में सही नहीं हो पाया, अंत भला नहीं हुआ तो बुरा तो होना, ये बात तो सच्ची है। लेकिन हमें ये बताओ कि पूरी तैयारी के बिना अंत भला कैसे हो सकता है? ये अपने जीवन में भी लगा लेना। यदि सचमुच कुमरण नहीं चाहते हैं, सचमुच नरक और निगोद और त्रियंच में नहीं जाना चाहते हैं, 2 बात। और तीसरी बात, इस मरण के बाद हम अल्प काल में सम्यक दशा रत्नत्रय और अणुव्रत महाव्रत पाकर के मोक्ष पाना चाहते हो, तो तीसरी बात, यदि इस भव के बाद सुमरण करते हुए हम अणुव्रत और महाव्रत और मुनि दशा के बाद मोक्ष चाहते हो तो बहुत ध्यान से चर्चा सुनना। क्यों? क्योंकि यदि कुमरण हो गया तो फिर ये देवशास्त्र गुरु का संयोग मिलने वाला नहीं है। इसलिए सुमरण के लिए 3 बातें ली, सभी सावधानी से सुनना। हमारा जीवन कैसे सार्थक हो सकता है? दिन रात धन कमा करके सार्थक हो सकता है, या दिन रात आत्मा की आराधना करके मुक्ति का शिला, क्या कहते हैं, मुक्ति का शिलान्यास करके, मुक्ति का बीजारोपण करके हम जीवन को सार्थक कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं बताओ? इसकी चर्चा हम बहुत विस्तार से करेंगे अभी। तो अभी क्या कहें भाई, सारे जीवन जिसने धन कमाया, अब इनकी कथा तो ज्यादा क्या कहें, आप समाचार पत्रों में देख लो कि जिन्होंने धन कमा करके, परिग्रह कमा करके, नंबर 2 मिलावट, घूसखोरी, भ्रष्टाचार करके जिस प्रकार धन संपत्ति बढ़ा ली, उन्हें कितनी चैन आज है ये आप देख। और फिर मरते समय कैसा कुमरण हुआ, चाहे वो क्षमा करना भाई, बुरा नहीं मानना, चाहे वो इंदिरा गांधी हो कि संजय गांधी हो, चाहे तुम्हारे वो लाल बहादुर शास्त्री हो, एक्सीडेंट के शिकार हुए हवाई जहाज के, चाहे फिर वे भुट्टो हों, और चाहे तुम्हारे प्रेमदासा हों, या भी तुम्हारे बरनाला, कौन थे बादल बरनाला, पंजाब के मुख्यमंत्री, या वे राज्यपाल जगदीप सिंह, क्या नाम था उनका, पूरा परिवार सरकारी सुविधाओं का लाभ ले रहा था। सरकारी हवाई हेलीकॉप्टर में घूमकर जमाई, लड़कियां, नाती पोते सबको बिठा करके कि अभी सरकारी सुविधाएं आनंद कर लो, और वे हिमालय में घूम रहे थे वहां पे, वहां घाटियों में, और टकरा करके पूरे के पूरे एक साथ मरण को प्राप्त। एक तरफ तो ये दृश्य है,
एक तरफ अभी हॉस्पिटल में जाकर के देख लो, कोई जला हुआ है, कोई एक्सीडेंट का शिकार 6-6 महीना ऐसे पैर लटका हुआ है, न करवट बदल सकते, लैट्रिन में बाथरूम बिस्तर पे हो रही है। कैसे बीत रहा होगा वो अंतिम समय, जिसकी लैट्रिन बाथरूम बिस्तर पर करवट पलट नहीं सके, खुजा नहीं सके। बोलो लगवा हो जाए तो क्या करेंगे हम? लगवा की कंडीशन में जो 10 साल 5 साल बिस्तर में पड़े रहे तो क्या होगा? आपका उदय ज्ञानियों को भी नहीं छोड़ता, ध्यान रखना। ये मत सोचना कि हम मुमुक्षु हैं, समय साजी पढ़ते हैं, पूजन पाठ करते हैं, व्रत दान उपास करते हैं, इसलिए हमें कोई पाप का उदय छोड़ देगा। पाप का उदय तो पारसनाथ भगवान को भी नहीं छोड़ता है, पांडवों को भी नहीं छोड़ता, गज कुमार मुनिराज को भी नहीं छोड़ता। अपन सोचें कि यदि हमारे कोई बीमारी आई तो हम उस समय कैसे धीरज रखेंगे। तब आपको समाधि मन की तैयारी हुई है, ठीक है? अरे बिलखने वालों को देख लो, हॉस्पिटल में देख लो, लोगों से संघर्ष करने वालों को देखो। वाणी बोली ओ मेरे भैया, चाहे ले लो लाख रुपया, डॉक्टर वैद्य भी काम ना आए, दुखमयी हुई विदाई, तूने यूं ही गमाई। क्या दसते हो? बिलक बिलक कर कहता, डॉक्टर साहब पैसा ले लो, डॉक्टर साहब जो कहोगे सो करूंगा, आप कहो शक्कर छोड़ूं तो छोड़ दूंगा, आप कहो नमक छोड़ूं तो छोड़ दूंगा, आप कहो दुकानदारी छोड़ूं तो छोड़ दूंगा, आप कहो कि बेड रेस्ट करो साल भर तो मैं बिस्तर में पड़े रहने तैयार हूं, लेकिन मुझे बचा लो। डॉक्टर वैद्य भी काम ना आए, दुखमयी हुई विदाई, तूने यूं ही गवाई। तरस में आया जिनको पाया, थी ये पुण्य कमाई, तूने यूं ही गवाई। कितनी मुश्किल से एक मनुष्य को मिला, उसमें भी जैन कुल मिला, गीता की देवशास्त्र गुरु मिली, निरोगी काया मिली, आजीविका मिल गई, पुण्य के उदय से साता मिल गई। ध्यान से सुनना, जरा पाप का उदय आता है तो ऐसा लगता है हे भगवान अब बच जाए, बस अब बच जाए। लेकिन जब साता का उदय होता तब क्या करते? क्या करते? हम पुण्य का उदय और साता का दुरुपयोग विषय भोगों में करते हैं, पापाचार में करते हैं। हे भाई विरक्त हो, विरक्त हो। क्या मात पिता परिवार, बारह भावना, बारह भावना। क्या मात पिता परिवार, क्या कोट किले रखवारे, क्या तंत्र सब तंत्र मंत्र कर हारे, वैद्यों ने सिर दे मारे। हैं? क्या हुई दशा? सब हार गए, सब थक गए था मन हारे, पर हो गए हमसे न्यारे। माटी में मिलेगी देह, होएगी खे, इसी के नेह, नेह माने स्नेह, इसी के नेह, इसी के नेह बड़ा दुख भरना, अब लिया सींद परमेष्टि तुम्हारा सर। तेरे शब्द व्यसन के यार, जो करते प्यार, नरक में डार पकड़ गए रास्ता, सब भग गए मीर बचीर बांध कर बस्ता। कोई पास वकील न आया, जिनको मति कानून सिखाया, तू बड़ा घोर दुख पाया, नहीं किन्हू आन बचाया।
देखो कीड़ा बिलबिला रहा है, छिपकली के मुंह में कीड़ा फंसा हुआ है, अजगर के मुंह में जानवर फंसा हुआ है, बच्चा फंसा हुआ है, पैरों तले असंख्यात जीव प्रति क्षण मर रहे हैं, अग्नि में जल रहे हैं, बच रहे हैं, कट रहे हैं, नरकों में घोर अंधकार, सातों नरक में घोर अंधकार, काली देह, नपुंसक देह, चारों तरफ भीषण गर्मी या भीषण ठंड। कम से कम 10,000 बरस भोगे तू, एक एक पल कैसे बीतता होगा। हे आत्मान, भोगों से विरक्त हो गए, समाधि मरण की तैयारी करो भाई। देखो भाई, आज सब जने देखना, हमें कहां जाना है सभी देख लेना, नहीं तो सोच लो आज कि हमें तो अब अपना जीवन व्यर्थ नहीं गंवाना है। तेरे सप्त व्यसन के यार, कोई पास वकील ना आया, खूब कमाओ, अरे सब कौन देखता है, सब चलता है, अरे खूब मिलावट करो, अरे खूब भ्रष्टाचार नंबर दो, अरे ये तो सब, अरे इतना तो चलता है, उसमें क्या है। तुम्हें जितने पाप करना है कर लो, ये वकील काम नहीं आएंगे। नरक में एक कुमति कानून सिखाने वाले, उल्टी बातें, उल्टी शिक्षा देने वाले, अरे शादी करो, आनंद करो, भोगो, खाओ पियो ऐश करो, सुनो, ये तेरे मित्र पास नहीं आएंगे। कोई पास वकील ना आया जिन कुमति कानून सिखाया, तू बड़ा घोर दुख पाया, नहीं किन्हु आन बचाया। चारों तरफ अच्छी तरह से विचार कर लो। मैं इसलिए भूमिका बांध रहा हूं कि आप मानसिक रूप से तैयार हो जाओ। पहले एक कोरी चर्चा ना रह जाए, कोरा ज्ञान ना रह जाए। अभी डॉक्टर बोल दे कि शक्कर बंद करो, हम एक क्षण में छोड़ देंगे। डॉक्टर बोल दे बेड रेस्ट करो तो बेड रेस्ट करें। डॉक्टर बोलेगा कि ज्यादा मानसिक टेंशन मत करो, तो हम व्यापार से भी निवृत्ति लेने की सोचे। लेकिन भाई, क्या तुम पाप के उदय में ही निवृत्ति लोगे या पुण्य के उदय में सदुपयोग करके निवृत्ति लोगे? पाप के उदय में निवृत्ति तो मजबूरी है, निवृत्ति नहीं है, मजबूरी है। फिसल गए तो हर हर गंगे है। बुद्धि पूर्वक है भाई। डॉक्टर कहेगा तो तुझे डॉक्टर का विश्वास है, और इस सर्वज्ञ भगवान कहते हैं, आत्मज्ञानी संत मुनीश्वर कहते हैं, आचार्य देव कहते हैं, ए भाई तू विरक्त हो, विरक्त हो। अब तो त्याग विषय कसाय, अब तो त्याग विषय कसाय, अब तो त्याग का रचो, पर पद में न तेरो पद है, क्यों दुख सहे। अब डोल हो सुखी स्वपद रज, दाव मत चूको। अब तो त्याग विषय कसाय, यह सीख आदरो। इम जाने आलस हाने, साहस ठान यह सीख आदरो। आदर करो, आदर करो। जब लो न रोग जरा गहे, तब लो झटती निज हित कर। देखो भाई, संक्षेप में आपको जिनागम दिखाने की चेष्टा कर रहे हैं, मुनीश्वर भगवंतों के हृदय बताने की चेष्टा कर रहे हैं। वन खंडादिकों में मुनीश्वरों ने हमारे लिए क्या करुणा की, इन भगवंतों ने हमें क्या उपदेश दिया है। यदि आप में से किसी का हृदय भीग रहा हो तो आज ही प्रतिज्ञा करो कि आज से जब तक ये चर्चा चलेगी, कम से कम तब तक तो हम किसी रस का त्याग करते हैं, किसी प्रकार का नियम लेते हैं, खान में, पान में, त्याग में, दान में, वैराग में, पठन पाठन में, स्वाध्याय में। आज से जब तक ये प्रसंग चलेगा 1 महीना, तब तक हम किसी न किसी प्रकार का त्याग करें, ब्रह्मचर्य की भावना भाएं,
सप्ताह में 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, आजीवन 1 महीने, 2 महीने, जितना आपकी ताकत हो ब्रह्मचर्य ले लें, किसी प्रकार का रस परित्याग करें और ये भावना भाएं, हे प्रभु इसके फल में मेरे समाधि मरण की प्राप्ति हो। इस तरह से इसकी तैयारी की। अब हम इसकी चर्चा करते हैं। समाधि किसको कहते हैं? समाधि सुनने में तो बताया था भी, आपको भय लगता होगा, लेकिन समाधि 3 लोक में सर्वोत्कृष्ट शब्द है समाधि। क्योंकि समाधि इजिकल टू अर्थात, समाधि अर्थात मृत्यु की मृत्यु। क्या कहा? क्या कहा? समाधि माने मृत्यु की, अपनी मृत्यु नहीं। देखो आपने क्या लगता है, ये भगवान हम मर ना जाए, मर ना जाए, मर ना जाए, ये भगवान प्राण ना निकाल जाए, ये मर जाए, कितनी ठंड पड़ रही, मरे, मरी मरे कर रहे जी क्या? चलो इस मरण का मरण कर दो। अब इस मरण का मरण का कौन मरा, कौन मरता है? ज्ञानियों को मृत्यु भय नहीं होता। अभी पढ़ा था लाखों वर्षों तक जीव या मृत्यु आज ही जावे, क्या दिक्कत है? समझ में आया? क्यों? ज्ञानियों को आत्मा की खबर है। क्यों? अपन ने इतना पैसा कमाया, सन क्या जाएगा? क्या जाएगा सन? सन क्या जाएगा? ये तो एक ही दृष्टिकोण है, कुछ नहीं जाएगा। सुनो, अरे सुनो सुनो, जो यहां का है वो कुछ नहीं जाएगा, लेकिन जो हमारा है वो पूरा जाएगा। हमारे पास अनंत गुणों के निधान है, वो पूरा जाएगा। भगवान बनने की ताकत पूरी जाएगी, चिंता नहीं करो। सम्यक दर्शन लेने की ताकत पूरी जाएगी, केवल ज्ञान लेने की ताकत पूरी जाएगी, अनंत सुख भोगने की ताकत पूरी जाएगी। अब तकलीफ क्या आती है? अब फिर से सुनो, स्त्री पुत्र मकान दुकान संकल्प विकल्प वे यहीं रह जाएंगे, यहीं रह जाएंगे। फिर से सुनो, स्त्री केवल ज्ञान दे दी है, नहीं देती तो रह जाए हमारी बला से। पुत्र यहीं रह जाएगा, तो पुत्र केवल ज्ञान देगा कि सम्यक दर्शन देगा? आप ही बोलते हो, आप ही। कहा करें पंडित जी, ये कलयुगी मोड़ा मोड़ी, पाल पाल जी को काल, क्या नहीं? अरे सुनो सुनो भाई, बोलो ये धन अभी संकल्प विकल्प देते हैं, अभी दुख देते हैं, और इस परिग्रह की मूर्छा रही तो नरक आदि में ले जाएगा, तो ऐसा धन छूटेगा। ध्यान से सुनना, जो छूटेगा वो कैसा है और जो संग जाएगा वो कैसा, इसका तुलना करो आप। मरने का भय क्यों? आप बताओ, आप दुख की सामग्री ले जाना चाहते हो क्या, कि सुख की सामग्री ले जाना चाहते हो? तो फिर सुनो, सुख की पूरी सामग्री तुम्हारे साथ जाएगी अगले भाव में, और दुख की सामग्री यहीं छूट जाएगी। अब पूरा क्या हुआ? अरे सोच, शांति से तो सोचो। लेकिन दिक्कत यह है, जो आत्मज्ञानी होंगे वे सोच सकेंगे ऐसे। मिथ्या ज्ञानी को तो ये लगता है पंडित जी, अरे अब 1 फैक्ट्री से 2 फैक्ट्री, 2 से 4, पंडित जी पहले 10 तोला सोना था, अब तो 25 तोला होगा। पंडित जी 2 मोड़ा मोड़ी थी, अब तो हमारी नानी थी, नानी तो वे अक्सर ऐसा कहती थी, बस हमें तो, माने उनकी भाषा तो वही रहती है बुजुर्गों की, कि हमें तो बस नाती पोता देखने की इच्छा है, तुम जल्दी ब्याह करा ले, नाती देख ले। क्या कहती? नाती पोता, क्या कहती? पोता, जो भी, माने लड़की का लड़का क्या कहलाता है? वो तो मैं हुआ नाती। अब मेरे बच्चे वो क्या कहलाते? पोते, क्या कहते? संती पंती, क्या है ऐसा कहते ना। बस तो मैंने कहा कि चलो मेरे देख भी लोगे तो तुम्हारी बात पूरी हो जाएगी, हो जाएगी पूरी, फिर उनकी मोड़ा मोड़ी देखने की इच्छा हुई। अभी तो दूसरी एंगल से कही थी, अब दूसरे एंगल से कह रहे हैं, तुम इन सब सामग्री को संग ले जाना चाहोगे तो ये नहीं जाएंगे, और यदि इनको त्यागने का भाव होगा तो इनके तेरे साथ तेरा पुण्य भाव जाएगा। वहां तुझे कमाना पड़े ऐसा पाप का उदय नहीं आएगा। क्या कहा? कमाना पड़े ये पाप का उदय है, और बिना कमाए सामग्री मिले ये पुण्य का उदय है। चक्रवर्ती बनने के लिए कितना कमाए कि चक्रवर्ती तो मिल जाए? कितना कमाए अपन की चक्रवर्ती बन जाएंगे?
कितना कमाई के इंद्र बन जाएंगे? बताओ। पंडित जी मरते समय बहुत चीजें छूट जात, खा नहीं सकत, पचा नहीं सकत, क्या बड़ी तकलीफ है। अब इसलिए हम तो अभी खूब खाते हैं, मरते समय तो खा पी नहीं पाएंगे, सो वो तृष्णा याद आएगी। ध्यान से सुनना जरा, खाने के परिणाम में तो पाप भाव है, तो तुम इतने असमर्थ हो जाओगे कि अगले भाव में खाने की ताकत नहीं मिलेगी तुम्हें। पशु आदि की पर्याय में क्या खाते हैं सो देख लेना। सूकर क्या खाता है, कुत्ता क्या खाता है, देखो। पशु क्या खाते हैं, गाय बैल क्या खाते हैं। अरे सामर्थ्य नहीं बचे, इतनी ताकत खराब हो जाएगी आपकी, और पुण्य का योग नहीं होगा, पाप का योग होगा। और यदि तुम खाने पीने का भी अभिप्राय रखते हो, तो जो त्यागने में पुण्य भाव है, वहां तुम्हें बिना चाहे, पुण्य के उदय में बिना चाहे सामग्री ज्यादा कहें तो अमृत कंठ से झरेगा, खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या कह रहे हैं? कमाने की, बनाने की, खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दो बातें ले ली हमने, दो बात। त्यागने का भाव होगा तो पुण्य जाएगा साथ में, वहां ऑटोमेटिक सामग्री मिलेगी और सामर्थ्य मिल जाएगी। ले जाने का भाव रखोगे, खाने पीने का भाव रखोगे तो पुण्य नष्ट होगा, और पाप होगा तो तू कमा कमा के मरेगा, अगले भाव में तो नहीं कमा पाएगा। खाना चाहेगा तो खा नहीं पाएगा, खाने के लिए सामग्री इकट्ठी करेगा तो तुझे मिल नहीं पाएगी। ये दो बातें हुई सामने, पकड़ में आ रहे पॉइंट? हे भाई, तू ये मत सोच कि 10-25 लाख की सामग्री या 10-25 करोड़ की सामग्री छोड़कर जा रहा हूं। वास्तव में इसके प्रति ममत्व का त्याग होने पर जब तक मुक्ति नहीं होगी, जब तक मुक्ति नहीं होगी, तब तक तू ऑटोमेटिक इंद्र, चक्रवर्ती, राजा और ऑटोमेटिक धनियों के घर में जन्म लेगा, तुझे कमाना नहीं पड़ेगा। अब तो सोच लो क्या करना है, बोलो क्या, अब बोलो, फैसला करो। हम हर एंगल से चला रहे हैं, वेद विज्ञान के एंगल से भी, और पुण्य पाप का भी विचार किया जाए तो त्यागने में सार है। और तुम कह रहे हो कि हम ले जा नहीं पाएंगे। अरे त्यागने के भाव में वे संग चले गए, इससे बढ़िया मिलेंगे वहां। क्या कहा? त्यागने के परिणाम में, आसक्ति के त्याग में, भोगता वो मूर्छा त्यागने में मूर्छित हो रहा है दिन रात। नहीं पंडित जी, क्या कहते हो, 11वां प्राण धन, 11वां प्राण धन, धन गया मानो पंडित जी प्राण ही चले गए, अब तो जीते जी लाश है। कभी जीवन में कमी नहीं देखी थी, खूब पैसा कमाया था, खूब खाया भोगा था, और अब मरते मरते अंतिम समय 10-25 साल सारा पैसा चला गया। अब तो पंडित जीते जी मर रहे हैं। तो जीते जी क्यों मरते हो? उस आसक्ति में कुमरण अभी हो जाएगा और भविष्य में भी कुमरण होगा। माने पुण्य पाप का विचार है, पुण्य पाप का, और अभी तू आसक्ति का त्याग कर दे। अभी तू ये जान कि ये मेरे नहीं है, ये मेरे भोग नहीं है, मैं इनका कर्ता भोगता नहीं हूं, इनसे मेरा बड़प्पन नहीं है। सही सही बताओ, बड़प्पन किससे है? पैसे से? अच्छा, तो भगवान का बड़प्पन कैसे है? बोलो किससे है? चलो, मुनिराजों का बड़प्पन किससे है बताओ? त्याग से है ना। अब तुम बताओ क्या करना चाहते हो? बड़प्पन चाहिए तो त्याग में बड़प्पन है, भोग में बड़प्पन नहीं है। हर एंगल से विचार करो आप। क्यों बातें कह रहे हैं कि हम कितनी भी चर्चा कर लें, लेकिन मरण का भय तो आपके नंबर 1 है, और उसके कई कारण हो सकते हैं। एक यही कारण है कि हम भोग नहीं पा रहे, या हम संग नहीं ले जा पा रहे हैं, अथवा बड़प्पन, अब हमारा बड़प्पन चला गया। पहले लोग हमें बड़ा कहते थे, अब हम बड़े नहीं रह गए, गरीब हो गए, अरे रे रे, दीन हो गए। सुन प्रभु सुन, धन सामग्री संयोग परिग्रह के अभाव से कोई दीन नहीं होता। यदि दीन होते तो मुनिराज दीन होते, तो काहे से दीन होते हैं? दीनता अनुभवने से ही दीन कहते, प्रभुता का अनुभव करो और प्रभुता प्रगटाओ, अपनी प्रभुता देख लो, बाहर ना भरमाओ। दो घड़ी निज नाथ के नजदीक में आओ, अपनी प्रभुता देख लो, बाहर ना भरमाओ। विचार करो, विचार। परिग्रह नहीं होने से दीन होते हैं या मिथ्या मान्यता से दीन होते हैं? यदि परिग्रह से दीन हुआ तो महाराजों को परिग्रह नहीं होने दीन होना चाहिए, भगवंतों के पास परिग्रह नहीं होने दीन होना चाहिए।
सच्ची बात यह है कि हमारे पास एक मिथ्या मान्यता है कि ये पैसा वाले बड़े आदमी है। भाई क्या धर्म तो पैसा वालन को है, पैसा वालन को है, क्या पैसा वालन को है तो धर्म। सुना, जो अपनी प्रभुता का अनुभव करें वे उनका धर्म है। जो अपनी प्रभुता का अनुभव करें, यदि पैसा वालों का धर्म होता तो इंदिरा गांधी धर्मात्मा होती नहीं, सुमरण हो गया होता उसका। और अब लगा लेना सबके नाम हम कहां तक गिनाएंगे आप, ये कल्पना मत करना भाई। चाहे कोई पैसा वाला हो या पैसा से रहित हो, चाहे वो विद्वान हो कि मूर्ख हो। मूर्ख हो तो इसलिए मूर्ख नहीं है कि वो उसे क्षमसम ज्ञान नहीं है। मूर्ख मानो किसको कहा है? 11 अंग 9 पूर्व का पाठ ही है वो मूर्ख है, ऐसा लिखा है। क्यों मूर्ख है? क्योंकि अपनी प्रभुता को नहीं जानता है। वे पंडित मूर्ख हैं जिनको विस्मृति हो गई, 60 में सठिया जाते हैं ना, ये तो दृष्टांत की बात, लोग कहते हैं ऐसे। अब मान चलो भूल गए, ये पंडित जी अब कच्छु याद नहीं रहे, हमने सब कंठाग रहे थे हमरे पूरे ये ग्रंथ, अब कच्छु याद ही नहीं, याद अब का धर्म हुई है हमरो कि तुम मूर्ख हो। ये जो क्षमसम ज्ञान है इसके बल पर बड़प्पन मानना मूर्खता है, और ये क्षमसम ज्ञान का विस्मरण हो जाने से हीनता मानना ये मूर्खता है। पंडित तो वे हैं चाहे वे शिवभूति क्यों ना हो, शिवभूति क्यों ना हो, वे पंडित हैं क्योंकि वे आत्मज्ञान ही ज्ञान है। अपनी प्रभुता को जानते हैं, संयोग से बड़ा छोटा नहीं मानते हैं, संयोग के बल पर अपना कोई बड़प्पन छोटापन मानते नहीं, प्रभुता देखते हैं। प्रभुता का अनुभव करो और प्रभुता प्रगटाओ। समझ आया? तो समाधि मरण मतलब क्या निकला? मृत्यु की मृत्यु, तो मृत्यु का भय करने की जरूरत नहीं है। अभी ये मैंने अपनी तरफ से चलाया है, आप सभी लोग बिल्कुल माताएं बहनें आप सब घर में जाके आज चर्चा करना, कहना आप घर जाके आज मैं मर जाऊं तो तुम्हें कैसा लगेगा, या अपनी बैठ के सोचना कि अपन मर जाए, अपनी पत्नी मरे तो अपने को कैसा लगेगा। तो किन कारणों से दुख होगा, किन कारणों से भय होगा, आप ये इसको नोट करना आप, और कल हमें आके आप स्लिप देना कि पंडित जी मरने का भय इन कारणों से होता है। ईमानदारी से, उधार काम नहीं करना, उधार काम नहीं करना कि पंडित जी आपने कही थी इसलिए भय नहीं है, और मुनिराज कहते हैं इसलिए भय नहीं है, शास्त्रों में लिखी इसलिए भय नहीं है। शास्त्र लिखी तुम्हारे किसी काम की नहीं हो, तुम्हारा निर्णय क्या कहता है ये बताओ बस। क्योंकि अंतिम समय में कान नहीं होंगे तो शास्त्र नहीं सुन पाओगे, कान नहीं होंगे तो कैसेट नहीं सुन पाओगे, लेकिन अंतिम समय में तुम्हारा निर्णय होगा तो तुम्हारा काम होगा, है ना। इसलिए ये चर्चा बंद कर रहे हैं, मृत्यु का भय क्यों करना। हम तो बहुत सारे उत्तर देंगे कि नहीं करना, एक बात। दूसरी बात, अभी समाधि किसको कही थी? मृत्यु की। अच्छा एक बात बताओ, तुम मरने से डरते हो ना, मरने से डरते हो ना, तो हम मरने को नहीं मार डालें, उसका ही नाम तो समाधि मरण है। मरने को ही मार डालो कि फिर जन्म होगा तो फिर वियोग होगा, फिर संयोग होगा तो फिर वियोग होगा, फिर संयोग होगा तो फिर वियोग होगा। एक कन्या को उसकी माता पिता ने कहा बेटा तुम्हारा विवाह कर दे, तो बोले पिताजी आप विवाह तो कर दोगे लेकिन सौभाग्य कब तक रहेगा कि बेटा उसके मरने तक, तो फिर उसके बाद मैं विधवा हो जाऊंगी, ऐसे में अनंत बार कितनी बार विधवा हुई होंगी अनादिकाल में, कि बेटा जी तो अनंत बार हुई होगी। तो पिताजी विधवा होने के लिए शादी करूं ही क्यों, क्या कहा? अरे जिसके पीछे विधवापन है ऐसी शादी करूं ही क्यों, ये अच्छी बात है, ये सच्ची समझ है। लोग कहते हैं चुप चुप चुप, ऐसा मत बोल, ऐसा मत बोल, अमंगल मत बोल। अरे अमंगल है कि सत्य है? क्या गजब बात है, जो सत्य है उसे हम ढांक देते हैं अमंगल कह करके। बेटा तेरा अनादिकाल से तुझे विधवापन मिला है, लेकिन क्या करें जगत की रीति यह है कि तुझे यदि सौभाग्य चाहिए तो विवाह करना पड़ेगा। बोले पिताजी सौभाग्य पराश्रय में नहीं है, स्वाश्रय लेकर के भी ऐसा सौभाग्य होगा जो अनंत काल में नहीं जाएगा। क्या कहा? अनंत काल में जाने वाला नहीं है। अब देखो क्या हुआ, ऐसा सौभाग्य धारण करो कि फिर जन्म होगा तो फिर मरण होगा। हे भगवान अब मरण का ही मरण अर्थात अंत हो, ऐसी भावना पूर्वक आत्मा का आश्रय लेने वालों को निर्वाण किसको कहते हैं? अंतिम मृत्यु या मृत्यु की मृत्यु, उसका नाम समाधि मरण। ठीक है। दूसरी बात, जो कार्य तीर्थंकरों ने किया हो, भगवंतों ने किया हो,
वो अच्छा है कि बुरा है? कैसा है? अच्छा है। तो सुनो, यदि तुम समाधि मरण की भावना भाते हो तो तुम तीर्थंकर की पंक्ति में आ गए, तीर्थंकरों की लाइनों में आ गए, लाइन में। क्या कह रहे हैं? बोलो। जो कार्य तीर्थंकरों ने किया अर्थात समाधि मरण किया, प्रत्येक भगवान जो सिद्धालय में विराजमान है उन्होंने मृत्यु का अंत किया है। कैसे किया है? चाहे उपसर्ग आ जाए, बनखंड आदि में अचल रहूंगा, नगन दशा मन भाए, चाहे उपसर्ग आ जाए, चलो रे भाई अपने वतन में चले, अपने वतन में। कहाँ है अपना वतन? और सिद्धालय। अपने वतन में तन ही नहीं है, तन ही नहीं है, मन भी नहीं है, विषय कसाय की दुविधा नहीं है, सुख सरोवर बहे, चलो रे भाई अपने वतन में चले। कैसा है अपना वतन? देखो देखो, एक तरफ से जन्म मरण का अंत होने वाला है। अनंतों मुनिराजों ने, अनंतों तीर्थंकर भगवंतों ने जो समाधि मरण किया है, कैसे किया? नगन दशा मन भाए, वन खंडादि में अचल रहूंगा, चाहे उपसर्ग आ जाए। भावना भाव, भावना भाव। हे प्रभु मेरे को मृत्यु महोत्सव, महोत्सव कहते हैं आनंद को, आनंदकारी क्षण, उसका नाम महोत्सव। आनंदकारी क्षण, ध्यान रखना क्या कह रहे हैं। महोत्सव के नाम पर तुम्हें लगता होगा बंधन बार बांधो, बाजे बजवाओ, मिठाई बनवाओ, सारे समाज को इकट्ठा करो। नहीं नहीं नहीं, यदि इसे महोत्सव कहते हो तो किसी कन्या का विवाह हो रहा है, सारे समाज इकट्ठी है, गीत बज रहे हैं, संगीत बज रहा है, मिठाइयां बन रही हैं, खाने वाले खा रहे हैं, इतने में लड़का बारात छोड़कर चला जाए तो महोत्सव है कि नहीं? किसी का उधर मरण हो जाए तो महोत्सव है कि नहीं? फिर वो तो फिर ये बताओ, ये बाजी बजना बजना महोत्सव नहीं है। आनंदकारी क्षण जब हमें आनंद होवे, इसका नाम महोत्सव। ऐसे ही मृत्यु महोत्सव इसका नाम नहीं है कि समाज इकट्ठी हो, गायन चल रहा हो, भजन चल रहे हो, खूब खान पान चल रहा हो, इसका नाम महोत्सव नहीं। महोत्सव आनंदमयी क्षण का है जब हमें आनंद ही आनंद। अब सोच लेना हमें कैसा महोत्सव करना है। चाहे उपसर्ग आ जा, दिगंबर मुनिराजों को महोत्सव हो रहा है, केवल ज्ञान हो रहा है, बाहर में उपसर्ग, अंदर में आत्मा में आनंद 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 और केवल ज्ञान की प्राप्ति, ये महोत्सव हो गया। इतनी उत्कृष्ट कोटि का समाधिमरण करना है, करना है कि पंडित जी अभी तो केवल ज्ञान होता नहीं है। अरे मत होने तो केवल ज्ञान नहीं होता है, लेकिन ज्ञान तो होता है। क्या कह रहे हैं? केवल ज्ञान नहीं होता हो, लेकिन केवल ज्ञान तो होता है, अपना ज्ञान तो होता है। सुनो अच्छी तरह से, यदि आपको केवल ज्ञान चाहिए हो, भले इस भाव में नहीं अगले भाव में से, तो अभी आपको ये बीजारोपण करना पड़ेगा कि मैं मृत्यु के काल में भी आनंद करते करते मृत्यु को पाऊंगा। दीनहीन कायर होकर रो गा करके, पामर होकर के, एक ग्रंथ में जो समाधि जी मृत्यु महोत्सव, इसमें आप पढ़ लेना, जगह जगह लिखा है, भाई तू कायर होकर के रो करके देश छोड़ेगा तो भी छूटेगी, और हंस के छोड़ेगा तो भी छूटेगी, रो के छोड़ेगा तो तुझे कुगतियों में जाना पड़ेगा, और हंस के छोड़ेगा तो ऑटोमेटिक अच्छे देश सास गुरु का संयोग, अच्छा शरीर, निरोगी शरीर, अरे तुझे कमाना नहीं पड़े, ऐसी संयोग सामग्री आपो आप मिलेगी। अब सोच लो ये क्या करना है, हंस के जाना कि रो के? हालांकि इस तरह के विषय बहुत कम चलते हैं, इसलिए जीव सुनने के आदि नहीं है। साहब ये तो मरवे के लायक तैयार कर रहे हैं, हम काहे मरे, तुम मरे वो तुम्हारे। एक गाली है ना, गाली नहीं, हम काहे मरे, ऐसे ऐसे लोग। अरे लेकिन साहसी वे हैं जो कायर नहीं होते, दुखी नहीं होते, पामर नहीं होते, रोते नहीं हैं, बिलकते नहीं हैं।
क्या कहें भाई, तूने सब कुछ पाया लेकिन कायरता पाई तो बहुत बुरी चीज है। कोई राजा ने बहुत मेहनत करके सारा 6 खंड जीता और फिर कायर हो गया, घबरा गया, ये कोई लूट ना ले, ये कोई ठग ना ले। अरे कोई ताकत है? तूने सब कुछ पाया लेकिन यदि कायरता पाई तो कुछ नहीं पाया। ऐसे ही तुमने देश शास्त्र गुरु पाए, निरोगी काया पाई, इतना धन वैभव पाया, सत्संगति पाई, वीतरागी भगवान की पूजा उपासना पाई, समता पाई, सब कुछ पाया और एक कायरता पाई तो कुछ नहीं पाया। क्या कह रहे हैं? इतने शास्त्र पढ़े और कायरता पाई तो अब सोच लेने कैसे मरना है भैया। अब तो इतने तो खुलेआम बात चलेगी मरने की ही नहीं मरने की, किसकी मरने की? हम तो अमर तत्व हैं, हम तो आज तक मरे ही नहीं। मैं तो अजर अमर अविनाशी। सुनो, बहुत प्रसन्न हो जाओ, जो अनादिकाल से हमारा शत्रु था उसकी मरण की बातें चल रही हैं। किसकी जन्म हुआ और फिर मरण हुआ तो कितनी तकलीफ होती है। भव में, भव में बोलो, भव में मरण के नाम पर कितना डरता है जी, कितना दुखी होता है। सुनो, आज हम वो महान चर्चा कर रहे हैं जिसमें मृत्यु की ही मृत्यु होगी। हम नहीं मरेंगे, हम तो मरे ही नहीं आज तक है? लेकिन मृत्यु के भय से प्रत्येक समय मर रहा है तू। उस मृत्यु का मृत्यु होने वाली है समाधि मरण। ठीक है? चले और आगे चले। मृत्यु की मृत्यु, उसका नाम समाधि मरण। दूसरा, समाधि ये मरण नहीं वरन अविनाशी जीवन का उपाय है। अविनाशी जीवन का उपाय है, जीवन की साधना की उत्तीर्णता है। उत्तीर्णता, पास होना। जैसे आपने बहुत प्रैक्टिस की, बहुत व्रत उपवास किए, बहुत नियम संयम किए। देखो, आपको याद दिलाता हूं बीच में, कई बार आपने देखा हुआ त्यागी भी अंतिम समय में भ्रष्ट हुए। यहां तक कहने लगे तुम तो बाजार की जलेबी ले आओ, तुम तो आलू की सब्जी बना दो, ऐसे भी त्यागी मिले। तुम तो बाजार की मिठाई ले आओ। सारे जीवन जिन्होंने कुएं का पानी पिया उन्होंने अंतिम समय कह दिया तुम तो बाजार का ले आओ, रात्रि में मांग लिया। अभी तो मैं आपको बहुत कहानियां सुनाऊंगा, मेरे ज्ञान में जितनी कहानियां हैं ना वे आपको सुनाऊंगा, तीर्थंकरों की, मुनिराजों की और वर्तमान के परिवेश में जिन्होंने मरण किया उनकी। अब चर्चा करेंगे अपन। तुमने सारे जीवन व्रत उपवास नियम संयम किए, खूब शास्त्र पढ़े, खूब पूजा करी, खूब तीर्थ यात्रा करी, लेकिन उन सबका उत्तीर्णता, सफलता, रिजल्ट वो समाधि में है। यदि समाधि मरण नहीं हुआ तो सब व्यर्थ चला जाएगा। ठीक है ना? तो समाधि मरण का नहीं वरन अविनाशी जीवन का उपाय है। ये तो समझ गए होंगे, सिद्ध होने का उपाय है, फिर जन्म मरण होने वाला नहीं है। देखो, आपको तो महा खुश होना चाहिए, बहुत खुश होना चाहिए समाधि मरण के नाम पर। देखो, इस शरीर मिल गया ना, इसने कुछ भी ऐसा नहीं किया बल्कि हमारा शत्रु है। अनेक तो दुख दिए इसने, अनेक 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 दुख। मालूम कितने? सुबह रोटी खा लो तो शाम को फिर दुख देता, फिर रोटी देता। जरा में छींक, जरा में जुकाम, जरा में सिर दर्द, जरा में हड्डी पसली का दर्द, जरा में पेट साफ नहीं हो तो इसका दर्द है। सारे जगत के जीव 2 रोगों से बहुत दुखी हैं। एक पेट भरने के कारण दुखी है और एक पेट खाली नहीं होता इसलिए दुखी है। नहीं, सच्ची बात नहीं। एक का पेट भर नहीं रहा इस बात से दुखी है। दिन रात कमाओ 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 कमाओ, कैसे तो कमाओ, बनाओ खाओ खाओ बनाओ बनाओ, भर नहीं पा रहा इससे दुखी है। एक इसलिए दुखी है कि पेट खाली नहीं होता तो दवाइयां खाओ, हाजमोला खाओ। नहीं, ये क्या असंयम, असंयम हो, असंयम। विज्ञापन भी आता है खूब खाओ और इससे बचा। असंयम का विज्ञापन, असंयम का है। अरे रे, क्या कहें भाई। देखो, बहुत बहुत दुर्लभ बात चल रही है। ज्ञान हो जाना सरल है, लेकिन बहुत प्रभाव और पुण्य पा लेना भी सरल है, लेकिन समाधि मरण मिलना दुर्लभ है। बहुत दुर्लभ हो कि कोई बेहोश होकर ना मरे, बहुत दुर्लभ है कि कोई चीख चीख के रो रो के ना मरे। क्यों? अब क्यों मरते हैं तड़प तड़प? ये बताएंगे आज, अभी हम आपको चर्चा में, अभी आएगी चर्चा क्रम से। एक आचार्य तुलसी हुए इनके श्वेतांबरों, अचानक हार्ट अटैक हुआ और मर गए। ये अचानक हार्ट अटैक को आप लोग भी क्या समझते हो कि पंडित जी, जो हार्ट अटैक इतनी बढ़िया सुविधा है
पलक झपकते बस चट। ये बहुत उल्टा चिंतवन है आपका, ये कोई चिंतवन अच्छा नहीं है। वे आचार्य तुलसी हुए, इनके श्वेतांबरों के, थानक वासियों के हार्ट अटैक हुआ। मैंने उनका पढ़ा पूरा। एयर कंडीशन में रहने वालों का क्या हो, सुख सुविधाएं भोगने वालों का क्या हो, गरिष्ठ खाने वालों त्यागियों का क्या होगा, गरिष्ठ खाने वालों का क्या होगा, असंयमी रहने वालों का क्या होगा। इस सुख सुविधाओं में रहना लगता तो सरल और अच्छा है, सुखदायक है, लेकिन ये कुमरण की ओर ले जा रहा है, ये असंयम कुमरण की ओर ले जा रहा है। इससे आपको मालूम पड़ेगा कि चरणान्योग की पालन की, संयम के पालन की कितनी जरूरत है। अभी हम करेंगे इसकी चर्चा विस्तार से। ये हमारे सारे जीवन यदि हमने कदाचित कर भी लिया और अंतिम समय कुमरण हो गया तो हमारी समाधि नहीं हुई, ये उत्तीर्णता है। ख्याल में आया? और देखो, समाधि शास्त्रों में आता है समरसी भावः समाधि। क्या कहा? समरसी भावः समाधि। अब एक काम की बात सुनना जरा। पंडित जी मृत्यु आई से मर जाए और हमें क्या करनी, अब ऐसे हम टेंशन नहीं पाना थे, ऐसे लोगों को बहुत लगता है। अब देखो मौत सबको आनी है तो हमें भी ऐसे मर जाए, ये लापरवाही है, ये लापरवाही है। देखो सब मर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, हम भी मरेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन आचार्य कहते हैं पुरुषार्थ इसमें नहीं है कि शरीर तुझे छोड़े, पुरुषार्थ इसमें है कि तू शरीर को छोड़े। क्या कहा? पुरुषार्थ इसमें नहीं है, शरीर तो सब कोई छोड़ देगा, तुम नहीं छोड़ोगे तो छूटेगा। संयोग सामग्री तुम नहीं छोड़ोगे तो ये तुम्हें छोड़ देगा। इसमें क्या फर्क पड़ता है कि घर से एक दिन तुम निकाल दिए जाओगे, लेकिन हम घर से निकल जाएं, घर छोड़ दें, इसमें पुरुषार्थ। ये शरीर सदा छूटा हुआ दिखाई दे और इसमें हमें राग द्वेष ना हो, ये समरसी भावा समाधि। कहने सारे शरीर जा रहा है चले जा, रह रहा है रह जाओ। बहुत 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 गंभीर बात कह दी इसमें। शरीर रह रहा है रह जाओ, और शरीर छूट जाए तो छूट जाओ। समरसी भावा समाधि। अभी आपको समझ में नहीं आई होगी, मैं जानता हूं, अब मैं समझाता हूं इसे। कई लोग ऐसा नहीं है कि मरने के लिए तैयार नहीं होते, कई लोग मरने के लिए बिल्कुल तैयार रहते हैं, लेकिन कुमरण होता है। कब? जब लकवा लग जाए, कोई बीमारी हो जाए, हे भगवान उठा ले, हे भगवान मर जाए, हे भगवान शरीर छूट जाए, हे कोई जहरी लाके दे दो, तो ऐसे मरने के लिए तैयार तो बहुत मिल जाएंगे। लेकिन समरसी भावः समाधि। कल्पना करो, कल्पना, आप बहुत पढ़े लिखे समझदार हैं, रोज मंदिर जाते हैं, पूजा पाठ करते बास करते हैं, लेकिन अंतिम समय में 10 साल के लिए लगवा लग गया आपको। ईमानदारी से अपने कलेजे में हाथ रख के बता दो कि आपको मरने का भाव आएगा कि नहीं आएगा। पंडित जी हम कब तक पराधीन रहें, कब तक इनसे लेटरिन बाथरूम भिगवाते रहें, कब तक इस दुर्गंध में पड़े रहें। पंडित जी अब तो प्राण निकले, अब तो मरे, अब तो मरे, अब तो मरे। तुम्हें नहीं मालूम तुम निगोद में जाने की तैयारी कर रहे हो। दिन रात मरने का अभिप्राय, मरे मरे मरे। सुन प्रभु सुन, शरीर के छूट जाने से तू मुक्त नहीं होगा। तेरी दृष्टि में शरीर मुक्त दिखाई दे तो मुक्ति होगी। क्या कहा? शरीर छूट जाएगा तो कोई मुक्ति नहीं हो जाएगी। ये शरीर छोड़ेगा तो एक श्वास में 8-10 बार में चला जाएगा। सोगन खा लो, सोगन। देखो मैंने आज बहुत प्रैक्टिकल चर्चा कर रहे हैं और आपको शुरू में ही कहा कि आप घर जाके इस पर जरा प्रैक्टिकल विचार करें कि हमें ऐसा रोग हो तो हम क्या करें। हो सके तो जैसे गुरुदेव हर सप्ताह में जीतरी हॉस्पिटल में जाते थे, हॉस्पिटल देखने के लिए, बैराग लेने के लिए। आप भी जो बुजुर्ग हो पता लगाओ कौन कौन बीमार है, अपने रिश्तेदार हो, दूर के हो, सगे हो, दूर के हो, पास के हो, उन्हें मिलने जाओ, उनकी पूरी व्यथा सुनो, उनकी पीड़ा सुनो और अंदर ही अंदर विचार करो ऐसा हमें हुआ तो क्या। हॉस्पिटल जाओ, एक जली हुई महिला पड़ी हुई है, कल तक सुंदर थी, आज ऐसी स्थिति हो गई, पूरा शरीर। हमारी ये दशा हुए तो क्या हो। क्या तुम्हें ये नहीं लगेगा हे भगवान हमारा सारा धर्म छूट गया, सर्व धर्म छूट गया, भगवान के दर्शन छूट गए, पूजा पाठ छूट गई। यदि ऐसे संकलेश करके मरोगे तो भी कुमरण होगा। क्या कह रहे हैं? हम जल्दी इसलिए नहीं मरना चाहते कि भगवान की पूजा पाठ छूटी है। सुनो, यदि तुम जल्दी नहीं मरना चाहते हो तो यही भगवान की पूजा पाठ है।
10 साल तक वेदना भोग रहे हैं, लगवा हो गया है, पड़े हुए हैं और अंदर में इसलिए नहीं मरना चाह रहे हैं। हम भावना में क्या करें, अगला जन्म मिलेगा तो कम से कम भगवान की पूजा पाठ तो मिलती। इस आकांक्षा में कि भगवान की पूजा पाठ के कारण ही मर जाए कम से कम, तो भी संकलेश है, कुमरण है। यदि तुम्हें मरने का भाव नहीं आता है तो ये समझना यही पूजा पाठ है। बहुत गंभीर बात कह रहे हैं। हम किस कारण से मरना चाहते हैं ये उस समय विचार करना। फिर से सुनो, समाधि मरण इसका नाम है कि हम इसको जबरदस्ती सुखा के नहीं मारे। सुखा के पंडित जी जो तो बेरी है, जो तो दुख दिए थे, जो तो बहुत चाहे तो सुखाओ, तो ना रोटी दे रहे हैं ना पानी दे रहे हैं और किड़किड़ा रहे हैं और शरीर सूख रहा है, इसका नाम भी समाधि नहीं है। पढ़ के सुनाइए आपको, पढ़ के। कसायों की अभाव का नाम, कसायों के अभाव का नाम, राग द्वेष के अभाव का नाम समाधि। यदि तुम्हें ऐसा राग है, ऐसा राग, देखो भैया हंस के मरेंगे तो भी मरने, रो के मरे तो भी मरने, हंस के मरेंगे तो देव गति मिलेगी, हंस के मरो, हंस के मरो, हंस के मरो, तो भी कुमरण है। क्या? क्योंकि देव गति का लोभ है और लोभ पूर्वक मरण संभव नहीं है, संभव नहीं है, इसलिए समाधि नहीं होगी, कुमरण होगा। देखो पंडित जी, रो के मरेंगे तो नरक में जाने पड़ेगा, हंस के मरेंगे तो स्वर्ग में जाएंगे, नरक में नहीं जाने, इसलिए हंस के मरो, शांति से मरो, नमो रिहंताणु, नमो सिद्धाणु, नरक में नहीं जाएंगे, नमो रिहंताणु, नमो सिद्धाणु, दिन रात मेरे स्वामी में भावना ही भाव, नरक में नहीं जाऊं। ऐसे अभिप्राय वाले को भी कुमरण होगा। देखो समरसी भाव का चल रहा है, समरसी भाव, ऐसी भावना वाले, नरक से भयभीत रहने वाले चित्त को भी कुमरण होगा। साहब जी तो बर्तन बड़ा उलझा दिया आपने हमें। शुरू में आप कह रहे थे तो अच्छा लग रहा था कि पुण्य लेके जाएंगे तो वहां पैसा मिलेगा, अच्छी खाने पीने की सुविधा मिलेगी, वहां खूब सामग्री मिलेगी, कमाना नहीं पड़ेगा, बहुत अच्छी लग रही थी बात। लेकिन सुन, लोभ कसाय से समाधि नहीं होती। अरे हमने पहले ही कह दिया है, तू चाहेगा ये लोग तो नहीं मिलेगा, लेकिन जो आत्मरसिक होंगे, आत्म कल्याण की भावना भाते हैं, आत्मा में रमना चाहते हैं, ऐसे जीवों को वहां कमाना नहीं पड़ेगा, वे आत्म कल्याण करेंगे वहां जाके। तुम दिन रात कमाने में व्यस्त हो, आत्म कल्याण नहीं कर पा रहे हो। और जो आत्म कल्याण की भावना भाते हैं, उन्हें पुण्य के उदय में पूरी सुविधाएं मिल जाती हैं, ऑटोमेटिक कमाना नहीं पड़ता उन्हें। फिर उन्हें पुण्य के उदय में स्वर्ग के भोजन आते हैं, वस्त्र आते हैं, गहने आते हैं, परंतु वे घर में विरक्त रहते हुए भी वहां रहते हैं। इतना फर्क है इसमें। अब आप समझ लेना, नरकादिक का भय लगेगा तो भी कुमरण, और स्वर्ग का लोभ होगा तो भी कुमरण। समरसी भाव समाधि, जो समता भाव से, अब समता भाव कैसे होंगे, तो इसका प्रवचन सुबह सुन लेना बस। जो अपने को ज्ञायक भाव देखते हैं, खोटा परिणाम और अच्छे परिणाम के काल में भी मैं तो इनका करता हूं, ये संभाव। खोटा है तो भी यह करता हूं और अच्छा भाव है तो भी यह करता हूं, इसका नाम संभाव। तुम अभी क्या करते हो, पंडित जी अब तो बहुत प्रसार चल रहा हो, खूब अच्छे चिंतन करा, खूब अच्छे विचार करा, अब तो खूब भक्ति करा, अब तो बहुत अच्छा करा, हो गया तेरा कुमरण। क्योंकि संभाव कहां रहा है तेरे को? शुभ भाव में तू करता बन गया, अशुभ भाव में अकर्ता बनता है, तो संभाव कहां रहा? ओम नमः सिद्धि। दिन रात मेरे स्वामी मैं भावनाए भाऊं, देहांत के समय में तुमको न भूल जाऊं।